हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो अपने कल मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो ट्रायंगल है उसके जो साइड के बेस पे जो 3 टाइप्स थे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, उन्हें हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो इसका एक एंगल के बेस पे एक टाइप और होता है, एंगल के बेस पे जो एक टाइप और होता है उसे कंटिन्यू करेंगे। एंगल के बेस पे टाइप कौन सा होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कौन सा होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। वो कौन सा ट्रायंगल होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के सामने कोण की जो भुजा होती है ना, उसे हमने क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और जो दो बच गई उनमें से एक को तो बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार यानी कि बेस। और जो एक और बच गई उसे क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं उसे? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसमें जो एक समकोण त्रिभुज के लिए अपने पास एक क्या होती है? एक थ्योरम होती है। उसे कौन सी थ्योरम बोलते हैं अपने? पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज होता है उसकी स्क्वायर किसके बराबर होती है? आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर। और जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होती है ना, वो क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मान सबसे अधिक होता है। कौन सी भुजा होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम इसके एरिया का फॉर्मूला देखते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये क्या होता है? इसके राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसका जो एरिया होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। ये बहुत क्वेश्चंस में अपने काम आएगा, इसका जो फॉर्मूला है। और अब एक अपने पास ट्रायंगल में एक है ना, ट्रायंगल है ना, इसमें एक अपने पास एक बहुत मेन चीज होती है जिस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में। क्या चीज है? कि जो भी कोई ट्रायंगल होता है, यानी कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये हर एक कोई भी ट्रायंगल हो उसके लिए वैलिड होता है। अगर ये ऐसा नहीं होता वो अपने ट्रायंगल उससे बना ही नहीं सकते हैं। ये जरूरी है ना कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं होती है, उनका योग है ना वो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। मतलब बोल सकते हैं ट्रायंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको अपने को क्या करना है? याद रखना है कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? अधिक होता है। अब हमने आज इतने जो क्वेश्चन पढ़े हैं, इतने जो फॉर्मूलाज पढ़ लिए, कल पढ़े थे कुछ, आज पढ़े हैं, उनके बेस पे आज हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व 9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल व परिमाप होगा। इसने क्या पूछा है कि अपने पास एक जो ट्रायंगल दिया हुआ है उसकी साइड्स है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो उसने अपने से पेरीमीटर पूछा है और एरिया पूछा है। तो आपको पता है कि मैंने बताया था, पहली बात तो इसकी जो सभी साइड्स है उसकी लेंथ क्या है? अलग अलग दी हुई है। एक 5 सेंटीमीटर दी हुई है, एक 6 सेंटीमीटर दी हुई है और एक 9 सेंटीमीटर दी हुई है। तो
कल अपनों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी साइड जो ट्रायंगल होता है उसकी जो साइड तीनों साइड अलग अलग होती है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है स्केलिन ट्रायंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होता है, विषम बाहु त्रिभुज होता है। तो अब इसका अपने को क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो क्या होता है कि जो सारी साइड्स दी हुई है उनका क्या होता है, सम होता है। तो सम साइड क्या क्या है अपने पास, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इसका 20 क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर। क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर। अब नेक्स्ट अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। तो अपनों ने पढ़ा था कि जब भी अपने पास स्केलिन ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हीरोन्स का जो फॉर्मूला है अपने पास वो यूज़ करते हैं। और हीरोन्स का फॉर्मूला है क्या, उसका फॉर्मूला है √S S माइनस ए S माइनस बी एंड S माइनस सी। अब इसके लिए अपने को S भी तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। S क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अभी अपन ने पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, कितनी है, 20। तो 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 10 क्या आ जाएगा, इसका s की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट अपने जो s की वैल्यू है वो a की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है, a की वैल्यू दी हुई है 5 सेंटीमीटर, मतलब कोई भी साइड की मान लो, एक दी हुई है अपने पास 6 सेंटीमीटर और एक दी हुई है अपने पास 9 सेंटीमीटर। इन सभी वैल्यू को अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखते हैं अपना एरिया क्या आता है। फॉर्मूला है √S S माइनस ए S माइनस बी एंड S माइनस सी। तो S की वैल्यू कितनी है अपनी, 10। तो 10 और A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 6 एंड C की वैल्यू है 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 6 4 एंड 10 माइनस 9 1। अब इसको अंडर रूट लेंगे, इसका 10 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इन दोनों में से 5 कॉमन आके बाहर आ जाएगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और ये अंडर रूट का 2 इसमें ही रहेगा। तो इसका कितना आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी अपने एरिया लिखते हैं तो इसकी जो यूनिट होती है उसको लास्ट में स्क्वायर लगा के लिखते हैं। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना जो अपने पास इसका एरिया है वो तो आया 10√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो अपने पास इसका पेरीमीटर है वो आया 20 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सोल्व करते हैं। ये अपना जो क्वेश्चन है ये CTET में प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, सितंबर 2014 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसने क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 48 सेंटीमीटर है तथा इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है। इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है। इसने क्या दिया हुआ है, कल अपनों ने पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो दो साइड्स होती है वो तो इक्वल होती है और एक साइड क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इसने जो अपने पास जो इसने क्या पूछे, अपने से जो सेम साइड होती है ना उसे पूछे, और जो अपने को एक अलग साइड होती है उसकी जो लेंथ है अपने को क्या है वो गिवन है 48 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, 48 सेंटीमीटर। तो अब अपने इसको क्वेश्चन को देखते हैं। अपने पास एरिया कितना दिया हुआ है इसका 160, जो एरिया दिया वो कितना दिया हुआ अपने पास 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो अपनों ने मान लिया कि जो इसकी जो सेम साइड है वो तो कितनी है BB है, और जो इक्वल साइड है वो जो डिफरेंट साइड है वो क्या है A है। तो अपने को जो डिफरेंट साइड है वो कितनी दी है, A = 48 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है, B मतलब जो कि सेम साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/4A √4B² माइनस का A²। इसमें B क्या है जो अपनी सेम साइड है वो है, और A क्या है जो डिफरेंट साइड। अपने को एरिया कितना दिया हुआ है 168 = क्या आ जाएगा 1/4
ए की वैल्यू कितनी दी है 48 अंडर रूट 4 बी फाइंड आउट करना है, और ए क्या है 48 की जो है वो क्या है स्क्वायर है, क्या है 48 की स्क्वायर है। तो 168 इक्वल्स टू 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 अंडर रूट 4b² माइनस जो 48 की स्क्वायर है इसको आप मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे भी इसकी स्क्वायर आपको 50 तक याद होनी चाहिए। इसकी कितनी होती है 2304, कितनी होती है 2304। नेक्स्ट तो कितना आ गया अपना 168 इक्वल्स टू 12 अंडर रूट 4b² माइनस 2304, कितना आ गया इतना आ गया अपना। अब इसको क्या 168 और इसे 12 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 4b² माइनस 2304। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और 4 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 4b² माइनस 2304। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इसको अंडर रूट को हटाने के लिए क्या लेंगे दोनों साइड स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्या करेंगे इसकी स्क्वेयर करेंगे, तो स्क्वेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 इक्वल्स टू 4b² माइनस 2304। ये इधर आके ऐड हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपने, कितना आ जाएगा इतना आ जाएगा 2500 इक्वल्स टू 4b²। तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 625। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625 का अंडर रूट। तो 625 का अंडर रूट कितना होता है 25। तो अपने पास जो सेम साइड है वो कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अपने इसने पूछा ही क्या था सेम साइड 25 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है अपना PYQ है, सितंबर 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। इसने क्या बोला है कि अपने पास दो कौन से ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके जो एरिया है उनका जो रेशियो दिया हुआ है अपने को कितना दिया हुआ है 16:9। उसमें जो अपने पास एक छोटा जो ट्रायंगल है उसका जो अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 63 सेंटीमीटर। तो अपने को बताना है कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है उसकी जो भुजा है मतलब जो साइड है वो छोटे त्रिभुज से कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेट कि जो छोटा त्रिभुज है, जो छोटा ट्रायंगल है यानी कि छोटा त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है A1 है, और बड़े की कितनी है A2 है। अपने को दिया क्या हुआ है छोटे का जो पेरीमीटर दिया वो दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ उसका पेरीमीटर 63 सेंटीमीटर। और मैंने कल बताया था आपको कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला कितना होता है 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो छोटे की साइड कितनी है A1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय A1 इज इक्वल्स टू 63 सेंटीमीटर। और तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 63 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। और अपने को क्या दिया हुआ है जो उनके जो एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो सेकंड ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को उसका, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अपने को फर्स्ट दिया हुआ है उनका कितना दिया हुआ है 16:9। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया का √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड की स्क्वायर। तो बड़े वाले की साइड कितनी है A2 तो उसकी स्क्वायर हो जाएगी, और छोटे वाले की साइड कितनी है A1 तो उसकी स्क्वायर हो जाएगी इक्वल्स टू 16/9। तो ये √3/4 से √3/4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा A2²/A1² इज इक्वल्स टू 16/9। अभी अपनों ने A1 की वैल्यू फाइंड आउट की है। A1 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, कितनी है A1 की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो A1 की वैल्यू जो अपने पास ये आया है इसमें A1 की वैल्यू अपनी
पुटअप कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 की वैल्यू 21, तो 21 की स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 9, तो A2 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 16 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21, तो इसको कट करेंगे तो 3 7 3 7, तो कितनी आ जाएगी A2 की स्क्वायर 16 √7 कितनी आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो A2 आ गई 28, A1 थी 21 सेंटीमीटर। तो इसने पूछा है कि जो बड़े त्रिभुज की जो भुजा है वो छोटे वाले से कितनी बड़ी है, तो बड़े की है 28, छोटे की है 21, तो कितना डिफरेंस हो गया 28 माइनस 21 कितने का डिफरेंस हो गया 7 सेंटीमीटर का, तो कितनी बड़ी है उससे 7 सेंटीमीटर बड़ी है। तो अपने से यही पूछा था इसने, तो क्वेश्चन का इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, जहां x एक धनात्मक संख्या है, निम्नलिखित में से x का न्यूनतम संभव मान क्या हो सकता है। अपने को क्या बताना है, इसका जो मिनिमम जो पॉसिबल वैल्यू है इसकी x की वो फाइंड आउट करनी है। अपने को क्या दी हुई है, एक साइड तो उसकी मान लो a मान ली उसको, वो कितनी दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर, और मानो दूसरी मान ली b, वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो अपने को जो तीसरी इसकी साइड है उस वो जो अपने को x दी हुई है उसका जो अपने को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट वर्कआउट करेगा, इसमें अभी अपनों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसकी जो दो भुजाओं का योग होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए। यानी कि कोई भी जो अपने दो साइड ले लेते हैं, मान ली ए और बी है, तो उसका जो योग है यानी कि जो सम है वो जो तीसरी इसकी साइड है उससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए प्लस बी का जो सम है वो क्या होना चाहिए, सी से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो अब माना अब इस अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, जो अपने पास ऑप्शन है उससे देखेंगे। तो अपने पास इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, देखते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास, ऑप्शन दिए है अपने पास 3.5 4, ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 3.5 4 4.5 और 2.3, क्या दिए हुए हैं 2.3 इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब पहले अपनों ने मान लिया कि जो है अपने पास पहले ऑप्शन मान लिया कि जो तीसरी भुजा है उसका मान 2.3 है, तो 2.3 है तो अपने देखेंगे कि एक अपने पास दी है 6.5, दूसरी दी हुई है 10, तो अपने देखेंगे कि 6.5 और 2.3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास 8.8, जो कि क्या है 10 से क्या है लेस देन है, तो ये तो गलत हो गया अपना क्वेश्चन। अपने पास तो क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये तो नहीं हो सकता, 2.3 तो नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपने देखते हैं 3.5, क्या लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 3.5, तो 6.5 प्लस 3.5 कितना आएगा 10 आ जाएगा, जो कि अपने पास तीसरी भुजा थी 10 उसके क्या आ गया इक्वल आ गया। तो अपने बोला क्या हुआ अपने को कि a प्लस बी का वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए ग्रेटर होनी चाहिए, पर ये तो इक्वल आ गया, फिर ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन अपने देखते हैं 4.5, तो 4.5 लेते हैं, तो 6.5 प्लस 4.5 कितना आ गया 11 आ गया, जो कि क्या है 10 से ग्रेटर है। तो ये ऑप्शन क्या है राइट है, ये ऑप्शन हो सकता है। पर आगे नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है जो अपना क्या है 4, तो उसको लेते हैं, तो 6.5 प्लस 4 कितना आ गया 10.5, ये भी क्या है 10 से ग्रेटर है, तो मतलब ये भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। पर अपनों से उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने क्वेश्चन में पूछा कि न्यूनतम संभव मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, पर इसमें से जो है वो मिनिमम कौन सा है 4, तो इसका जो राइट आंसर अपने को क्या करना है 4 करना है। ये भी क्या है सीटेट में प्रीवियस ईयर 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन अपने को इस टाइप से करना है, ये ऑप्शन से होगा ये क्वेश्चन। ये अपने को इसमें मेन बात ध्यान रखनी है कि इसका ऑप्शन 4.5 भी हो सकता था, पर इसमें क्या बोले मिनिमम पॉसिबल वैल्यू बोला है, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 4।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी भी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां पूर्णांकों में हैं तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव है। तो क्या बोला इसने क्वेश्चन में कि इसका जो पेरीमीटर है वो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को। इसका जो पेरीमीटर है वो कितना दिया हुआ है अपने पास 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो इसने बोला कि जो इसकी जो सभी साइड है उनको मिला के अपने कितने प्रकार के मतलब कितने टाइप के अपने कितने नंबर ऑफ है ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो इसकी तीन पेरीमीटर होता क्या है किसी भी ट्रायंगल का, जो सम ऑफ ऑल साइड। तो ऑल साइड मान ली मैंने ए है, बी है और सी है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है अपने को 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। पर अपने को एक बात पता होनी चाहिए, अपनों ने भी पढ़ा था कि कोई भी अपने त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है यानी कि किसी भी त्रिभुज की जो दो भुजाएं होती है, दो साइड होती है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। और अपने पास दिया क्या है कि जो तीनों साइड्स हैं उनका सम कितना है अपने पास, कितना है ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना है अपने पास 12 सेंटीमीटर है। तो अपने को इनके पेयर बनाने हैं। अपने क्या क्या पेयर बना सकते हैं, जैसे अपनों ने पहला पेयर बनाया 2 4 6। तो मानो अपने ने एक ये पेयर बनाया, पर ये पेयर क्या है इसमें दो किन्हीं भी दो साइड्स का सम क्या है 6। तो तीसरी भुजा के बराबर नहीं आ सकता, बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला पेयर नहीं हो सकता। एक और पेयर बनाते हैं, जैसे कोई 2 5 5। तो इसमें कितना है 5 5 10 और 12। ये तो सही है, पर इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक आ रहा है। 7 ग्रेटर है 5 से। 5 5 10 कर लें तो वो भी 2 से ग्रेटर है। तो मतलब ये एक तो पेयर ये बन गया। और कोई पेयर बनाते हैं, जैसे अपनों ने पेयर बनाया 3 4 एंड 5 का। तो इसमें भी क्या बन गया 3 और 4 7। 7 क्या है 5 से ग्रेटर है। तो एक पेयर ये बन गया। कोई और पेयर बनाते हैं, जैसे 4 4 एंड 4। तो इसमें 4 और 4 8 है, वो भी क्या है 4 से ग्रेटर है। तो एक पेयर ये बन गया। तीन पेयर तो ये बन गए। अब और देखते हैं कोई भी पॉसिबल पेयर हो सकता है क्या। अब जैसे अपनों ने लिया 3 2 एंड 7, पर ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 और 2 कितनी हुए 5। 5 क्या है 7 से ग्रेटर है, नहीं 7 से ग्रेटर नहीं है। तो ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, 3 पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कितने पेयर पॉसिबल है 3 पेयर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए है, यह 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में है, यह 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर के बीच में है, यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। तो इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है राइट होगा ये अपने को देखना है। इसने क्या बोला है कि कोई भी जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी जो दो साइड है वो तो कितनी है 15 सेंटीमीटर है और 17 सेंटीमीटर है। और अपने को बताना है कि जो इसकी जो तीसरी साइड है वो कितनी हो सकती है। तो अब अपने क्या कर सकते हैं, इसमें अपने एज्यूम करके देखेंगे। अपने को एक साइड दी हुई है 15 सेंटीमीटर, एक दी हुई है 17 सेंटीमीटर। तो अपने मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि जो अपने पास ये 17 सेंटीमीटर है ये क्या है कर्ण है। यानी कि कर्ण को मान लिया अपनों ने 17 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 17 सेंटीमीटर है। तो कर्ण तो अपने को पाइथागोरस प्रमेय से क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये ऑप्शन होता है। तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितने 17 की स्क्वायर, इसको आधार या लंब में से कुछ एक मान लिया तो मानो 15 की स्क्वायर। और जो तीसरा अपने पास मानो लंब बच गया उसे फाइंड आउट करते हैं। तो 17 की स्क्वायर 289, ये होता है 225 प्लस लंब की स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कितना आ जाएगा
8 सेंटीमीटर। एक तो पॉसिबल ये हो गया कि 8 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट अपने एक कंडीशन और ले लेते हैं कि माना इसको आधार या लंब में से कुछ मान लेते हैं। माना कि लंब है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर है। कितने, 17 सेंटीमीटर है, और लंब 17 सेंटीमीटर है, और आधार कितना है, आधार कितना है 15 सेंटीमीटर। तो अब इसकी जो करण है वो फाइंड आउट करके देखते हैं कितनी आती है। तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो करण की स्क्वायर बराबर आधार कितना माने 15 की स्क्वायर 225, और लंब कितना माने 17 की स्क्वायर 289। तो कितना आ जाएगा इसको 514। तो इसका अंडर रूट लेंगे, 514 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 22.6715 सेंटीमीटर। इसका जो अंडर रूट है आप अपने जो अपने पास भाग विधि होती है उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना अपने पास, एक तो जो तीसरी भुजा की वैल्यू है वो 22 के समथिंग आई है, और एक आई है 8 सेंटीमीटर अलग अलग एज्यूम करने पर। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन में क्या आई है 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर के बीच में है, ये तो नहीं होगा क्योंकि एक बार तो आई है 8 सेंटीमीटर, एक आई है 22 पॉइंट समथिंग 67 सेंटीमीटर। तो यह 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर के बीच में है। हाँ ये सही है, 20 सेंटीमीटर और 23 सेंटीमीटर के बीच में है। यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। हाँ ये भी सही है क्योंकि इसका 8 सेंटीमीटर है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन दोनों इसके क्या हो सकते हैं, राइट आंसर हो सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ, केवल सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये सीटेट में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब हमारा जो ट्रायंगल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, उसके अपने क्वेश्चन भी देख लिए हैं, उसकी थ्योरी भी देख ली है। अब नेक्स्ट की जो वीडियो उसमें हमने क्वाड्रिलेटर को डिस्कस करेंगे, फिर अपने 2D शेप्स क्वाड्रिलेटर और सर्कल उनको डिस्कस करेंगे, फिर अपनी जो 2D शेप्स कंप्लीट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।